नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज के समय में हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, वो चाहता है कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें उनको पैसा भी मिले, फेम भी मिले और नेम भी मिले। यानी कि हर तरफ से इंडिपेंडेंट होना चाहता है यूथ, लेकिन ऐसे में सोचने वाला विषय हमारे लिए ये हो जाता है कि भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर हम चूज करेंगे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, तो उसमें हमें पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा, चेहरा भी चमकेगा और हमारी जेब भी चमकेगी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो फील्ड है जर्नलिज्म का। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये सच भी है। टीवी जर्नलिस्ट जो होते हैं या फिर जो डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं या फिर प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, चेहरा उनका एक पत्रकार होने के नाते चमकता है। और जेब चमकने वाला जो मैंने शब्द बोला वो यही है कि भाई उनको अच्छा खासा जो है इनकम भी जो है इस फील्ड के जरिए हो जाता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री के बारे में, है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या फिर इसी में हम अगर मास्टर्स की बात कर लें कि मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है या फिर हमारे पेरेंट्स के मन में यही ख्याल आता है कि भाई अगर पत्रकारिता से जुड़ा कोर्स करना है तो या तो दिल्ली निकलना होगा या तो उत्तराखंड में हैं अगर हम तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून निकलना होगा। लेकिन इन सारे मिथकों को तोड़ने के लिए हमारे अपने शहर काशीपुर का ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज सामने आया है। नाम ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का आप सभी जानते होंगे, इनके काम से भी आप वाकिफ होंगे। लेकिन आपको एक सफल पत्रकार बनाने के लिए ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज किस प्रकार से आपका सहायक बन सकता है, आइए इसी को लेकर के विस्तृत चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एकेडमिक डायरेक्टर मनोज मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमांशु जी, आपका ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे कैंपस में आए उसके लिए आपका आभार। मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में बताऊं। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज जो है एक सिंगल कॉलेज है जहां पर पूरे कुमायूं में, जहां पर हम मास कम्युनिकेशन करा रहे हैं। मास कम्युनिकेशन में सिर्फ हम पत्रकारिता पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें बच्चे बीजेएमसी करके गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे अच्छे जगह पर पोस्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। उनके इस सफल जो जो उनका सफ़र है उसको सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है कॉलेज प्रबंधन की और उनके जो अध्यापक गण हैं उनकी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा कॉलेज प्रबंधन है, जिसमें चेयरमैन सर श्री संतोष मेहरोत्रा जी लीड करते हैं और शिवानी मेहरोत्रा मैम जो हमारी सेक्रेटरी हैं, उनका एक विज़न हमेशा शुरू से रहा जब इस कोर्स को लेकर आए कि यहाँ का बच्चा भी जो वो सारी फैसिलिटी उस बच्चों को मिलें जो कि बाहर जाकर मिलती हैं, और वो सारी की सारी फैसिलिटी मिल भी रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे स्टाफ है, हमारा हमारा सारा का सारा स्टाफ बहुत प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे कॉलेज से आया हुआ है। बात आती है प्रोफेशनल डिग्री या फिर डिप्लोमा की, तो सबसे बड़ी टेंशन होती है पैसों की, सबसे बड़ी टेंशन होती है फीस की। देखिए, जब आप कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वही ऑब्जेक्टिव हमारे चेयरमैन सर का रहा। इस बार उन्होंने इसी समस्या को देखते हुए, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी समस्याएं आई पेरेंट्स को। सबसे बड़ी समस्या ये आई कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया और कुछ लोगों की इनकम कम भी हो गई। तो इस समस्या को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने 100% तक का स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा। बच्चों की फीस जो है नाम मात्र रह गई है। 100% स्कॉलरशिप लोग देते हैं, 50%, 40%, 30%, 100% का मतलब है कि सारी फीस माफ है। देखिए, 100% स्कॉलरशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा ट्यूशन फीस है, जो हम कर सकते हैं कम, उसमें हमने उसमें 100% का डिडक्शन दिया है। किनके लिए है ये, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है या फिर सभी के लिए? सभी के लिए है। जो भी बच्चा इन कोर्सेज में एडमिशन लेगा उनको 100% तक हम प्लेसमेंट दे रहे हैं। डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में आता है, उसकी परसेंटेज क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। बीजेएमसी या फिर एमजेएमसी, आखिर क्यों किया जाए, क्यों स्टूडेंट जो है वो इस कोर्स को चूज? मास कम्युनिकेशन के कोर्स में 3 चीज़ों को मैं बहुत बेहतरी से देख पाता हूँ, क्योंकि किसी कोर्स को करने के बाद आपके लिए एक रास्ता खुलता है। यहाँ रास्तों की झड़ी लगी हुई है। आप मास कम्युनिकेशन करते हैं, आप यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर बन सकते हैं, फेसबुक क्रिएटर बन सकते हैं, सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। भुवन बाम का नाम सबने सुना होगा, इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब स्टार हैं। उनकी इनकम करोड़ों में है।
शुरुआत यूट्यूब से हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सेक्टर तो खुला है जिसमें आप इंडिपेंडेंट हैं। न्यूज़ सेक्टर में आप जा सकते हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना पीआर हैंडल करा रही है। हर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में पीआर ऑफिसर्स हैं, अच्छे पैकेज पर हैं। वो 80-90 हज़ार रुपये से उनकी स्टार्टिंग है। टाटा का नाम सुना होगा, बिरला का नाम सुना होगा, अडानी का नाम सुना होगा। ये सारी कंपनियां अपना क्रिएटरशिप चला रही हैं। देश के बड़े बड़े एड्स, एक ऐड की लागत लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए होती है। उसे बनाने वालों के पैकेज कैसे रहते होंगे? कुछ लोग हैं जो रिलायंस और टाटा के एड्स भी बनाते होंगे, उनका पे स्केल क्या होगा? ये तीसरा सेक्टर हुआ। चौथा सेक्टर है आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स में आप कमा सकते हैं, पीआर में कमा सकते हैं, प्रोफेसर बन के कमा सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, घर बैठे कंटेंट लिख सकते हैं। पूरे कोविड में जब सारी इंडस्ट्री बंद थी, कौन घर बैठ के काम करके पैसे कमा रहा था? मीडिया इंडस्ट्री के लोग घर बैठ के वेबसाइट पे खबरें लिख रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये घर बैठ के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि आपका काम कितना रिस्पेक्टेड है और आपको उससे रेवेन्यू कितना जनरेट करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि काशीपुर में ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में मास कम्युनिकेशन का होना ये काशीपुर के लिए एक तोहफा है कि जो बच्चा बोलने में थोड़ा भी अच्छा है, जिसको हेजिटेशन नहीं है, थोड़ा क्रिएटिव है, लिखना चाहता है, बोलना चाहता है, दुबक के पीछे की सीट पर नहीं बैठना चाहता है, उसे आना चाहिए और उसे ज्ञानार्थी के साथ साथ पूरे काशीपुर का चेहरा बनना चाहिए। क्योंकि आप कल को ये कह सके ना कि ये बच्चा काशीपुर का है जो आज मुंबई में बैठा हुआ है। ज्ञानार्थी के कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं। आप बात कर रहे हैं काशीपुर का चेहरा, वो हमारे देश का चेहरा बन के बैठे हैं। ये बच्चों के वोकल होने से होगा। हम उन्हें सिखाते हैं ना, हम उन्हें तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए। एक बड़ी अच्छी चीज़ ज्ञानार्थी में है कि ज्ञानार्थी में सिर्फ अच्छे बच्चे ही अच्छे बच्चे नहीं बनते, बल्कि वो बच्चे भी अच्छे बनते हैं जो अच्छे नहीं थे। और हमारा तरीका भी यही है। हम अगर एक अच्छे बच्चे पर फोकस रखेंगे तो यानी हम बाकी 50 बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अगर क्लास में 51 बच्चे हैं तो 51 के 51 बच्चे काशीपुर का चेहरा बने। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उसके लिए पूरी तरह तैयार है और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं और ऐसे करियर ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं जहाँ पढ़ने के बाद उनके पास 5-6 रास्ते एक साथ खुल जाएं, तो वो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है और उन्हें आना चाहिए। क्योंकि सरकारी भर्तियां पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की इतनी निकल रही हैं, यंग प्रोफेशनल्स हर किसी को चाहिए, हर मिनिस्ट्री अपना यूट्यूब फेसबुक मैनेज कराना चाह रही है। ये कौन लोग करेंगे? ये बीए लोग के नहीं करेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग के नहीं, ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे करेंगे। प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होते हैं, उनके पर्सनल जर्नलिस्ट बन के जाते हैं। ये आप किसी और चीज़ के थ्रू नहीं जा सकते हैं। मतलब आप यहाँ से शुरू करके उस प्लेन में बैठ सकते हैं जिससे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ये एक ही कोर्स आपको दे सकता है, वो मास कम्युनिकेशन है, बशर्ते आपको मेहनत पूरी करनी। जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता से जुड़ा कोई कोर्स करना है तो भैया बात तो तभी बनेगी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम कोर्स करेंगे, ऐसे वैसे में बात नहीं बनेगी। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ मास कम्युनिकेशन में और एक्सप्रेस में काम कर चुका हूँ, नेशनल दस्तक जैसे चैनल में रिपोर्टर रहा लंबे समय तक, अपनी किताबें लिख चुका हूँ। आप दिल्ली इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उन लोगों से पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की है। ज्ञानार्थी हमें यहाँ ले आया है, तो दिल्ली के लोग यहाँ आके काशीपुर के लोगों को पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि काशीपुर विल बी द नेक्स्ट दिल्ली। तो दिल्ली सिर्फ एक जगह है, वो वहाँ के लोगों से बनती है। अगर वहाँ के लोग काशीपुर में हैं तो काशीपुर के भीतर ये छोटा सा दिल्ली यहाँ पर है। आप यहाँ आइए, यहाँ पढ़िए, जो माहौल आपको वहाँ मिलता है वो हम आपको यहाँ देंगे। हाँ, यहाँ से आप अपना चेहरा बना के दिल्ली जाइए और काशीपुर का नाम रोशन करिए, लेकिन आपको पढ़ने के लिए अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसकी हम श्योरिटी लेने की कोशिश करते हैं। जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप जर्नलिज्म की बात करते हैं तो टीवी पर एक एंकर खबर पढ़ता है, उसके पीछे 100 लोगों की टीम काम करती है। हम उस पूरे प्रोसेस की टीम तैयार करते हैं। हम फोटोग्राफर तैयार करते हैं, हम वीडियोग्राफर तैयार करते हैं, हम सिनेमेटोग्राफर तैयार करते हैं। हमारे यहाँ सिनेमा स्टडीज़ है जो अव्वल दिल्ली के कॉलेजेस में मुश्किल से मिल पाती है। हम अपने मास कम्युनिकेशन में सिनेमा स्टडीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं कि बच्चा अगर फिल्म लाइन में भी जाना चाहे तो उसको फिल्म लाइन की बेसिक से ज़्यादा नॉलेज हो। हम एनिमेशन सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, रिपोर्टिंग सिखा रहे हैं, एंकरिंग सिखा रहे हैं, प्रोडक्शन सिखा रहे हैं। बार बार जो बात कर रहे हैं उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता या फिर स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप दर्शा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे भाई स्वतंत्र पत्रकार ही अगर बनना है तो फिर तो हम बिना डिग्री के भी बन जाएंगे।
डिग्री कागज़ का टुकड़ा है, उसे हासिल करने में 3 साल का वक्त लगता है। क्या 3 साल आप अपनी डिग्री पे लिख रहे होते हैं? नहीं, 3 साल आप वो सीख रहे होते हैं जिसके बाद आपको डिग्री मिलती है। हम काम सिखाते हैं, हमारा काम ही डिग्री है। हमारा स्टूडेंट हमारा प्रोडक्ट है और वो अपने काम से जाना जाएगा, ज्ञानार्थी उसके नाम से जाना जाएगा। डिग्री तो बहुत बात की चीज़ है। हम अपनी मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं कि कोई बच्चा अगर इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है कि उसके पास फीस नहीं है, तो ये हमारी हार है। हम 100% स्कॉलरशिप को टच कर रहे हैं। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है कि हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दी नहीं जा सकती, वहाँ डेडलाइन है। तो अगर हम इस स्कॉलरशिप तक को टच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कोर्स आपकी पॉकेट के अंदर है, आपके बजट के अंदर है। आप काशीपुर आइए, जो भी डाउट हैं लोगों के वो हमारे ऑफिस आके क्लियर करें। वो हमारे गेस्ट हैं, हर गार्जियन हमारा गेस्ट है और बच्चा हमारा भविष्य है। वो हमारे यहाँ आए, कोर्स के बारे में जाने, मुझसे मिले, मनोज जी से मिले, अपने डाउट्स क्लियर करें। जब संतुष्ट हों तब इस कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें कॉलेज बुला रहे हैं, तो इसलिए उन्हें आना पड़ेगा। ये सिर्फ मुझे लगता है मास कम्युनिकेशन में है कि आप इसी कॉलेज से 3 साल पढ़ के 2 साल काम करके और 5वें साल में प्रधानमंत्री से पूछ रहे हो कि आप वक्त पर क्यों नहीं आए। ये कोई और कोर्स आपको नहीं दे सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आपने सुना, मुझे उम्मीद है कि सर की बातों को सुनकर के आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आपको या फिर आपके बच्चों को बीजेएमसी या फिर एमजेएमसी क्यों करना चाहिए। इकलौता ऐसा प्रोफेशन होगा जो आपको ये अधिकार दिलाएगा कि आप देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति से भी सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको ये हक, ये अधिकार नहीं मिलता है। बाकी रही बात फीस स्ट्रक्चर की, तो ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के प्रबंधन का खुला न्योता है आपको कि यदि आप में दम है, यदि आप में है जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। किसी भी प्रकार की फिक्र करने की ज़रूरत आपको या आपके परिवार को नहीं है। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार।